अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां देखो कह रहा 0.32 बार। तो हम सबसे पहले बस इसी को मान लेते हैं, लिख देते हैं माना x बराबर 0.32 और 2 पर लगा है बार। इसी को हमने x के बराबर मान लिया। अब इसको एक्सपेंड करके थोड़ा लिख देते हैं, तो इसलिए हो जाएगा x बराबर 0.3222 और ये 2 ही रिपीट हो रहा, ज़्यादा बार ना लिखो, बस इतना बहुत है। ठीक है, हमने ये इस तरीके से लिख दिया और इसी को कह देते हैं समीकरण 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, वो भी 2। तो दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे हम 10 का। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा कर देते हैं। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10x बराबर, रंग बदल देते हैं, 10x बराबर रहेगा 10 इंटू 0.3222 ... अब 10 से गुणा करा देंगे तो ये 10x बराबर है, देखो 10 से गुणा करा रहे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.222... समीकरण हो गया। तो अब समीकरण 2 में 1 को घटा, तो जब समीकरण में घटा रहे हैं तो हम बायां पक्ष बाएं ओर लिखेंगे, दायां लिखेंगे दाईं ओर। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 है हमारा 10x और 1 में है ये x केवल। तो हमने समीकरण 2 में 1 को घटा दिया, तो देखो दायां पक्ष दाएं ओर लिख लिए, बाएं बाएं ओर लिख लिए। तो अब यहाँ 10 में 1 जाएगा तो बचेगा केवल 9x बराबर। अब देखो ये दो अंक तो सेम है तो 0 आ जाएगा। अब 2 में 3 जाएगा नहीं, तो इससे एक हासिल ले लेंगे 3 से, तो यहाँ हो गए 12, 12 में 3 गए, बचे 9.8। अब यहाँ बचा 2, 3 में 1 इसको हासिल लिया था तो यहाँ 2 बचे तो 2। ठीक, तो यहाँ से x बराबर अब कितना आ जाएगा, ये दशमलव के बाद 0, इसका काम खत्म, तो ये आ जाएगा 2.9 और बटे में ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 में 2.9। देखो यहाँ ये दशमलव लगा है ये, तो दशमलव हटाएंगे और नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये दशमलव हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा लिए तो 90 हो गए। तो ये x बराबर आ गया ये 29/90। तो यही फाइनल इसका सब आंसर हो गया। तो चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। अब 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें भी मान लेते हैं हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो सवाल दिया है कि क्या दिया है, 4.32। ठीक, तो बस इसको मान लेते हैं, लिखेंगे माना x बराबर 4.32 बार। अब इसी को एक्सपेंड करके लिख लो तो x बराबर आ जाएगा 4.3222। अब यहाँ 2 ही रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं, इतना हो गया और इसी को समीकरण 1 कह दिया। अब क्या करो, जब भी एक अंक रिपीट हो, यहाँ 2 रिपीट हो रहा है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा दो। अब जब 10 से गुणा करा देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10x बराबर 10 इंटू कितना लिखा है 4.3222... तो यहाँ से 10x बराबर है 10 से गुणा करा तो दशमलव यहाँ लगा, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.3.222... तो यहाँ से 10x बराबर ये रहेगा हमारा 43। अच्छा, यही समीकरण, इसी को 2 दे देना है हमें। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर 2 हमारा समीकरण ये 10x वाला है और 1 ये, तो ये दाएं पक्ष दाएं ओर घटाएंगे 10x माइनस 9x और इतने में ये इतना घटाकर लिखेंगे। ठीक है, तो बस हम लिखे देते हैं ये 10x माइनस का x बराबर, ये देखो 43.222। इसमें 4 बार लिखेंगे ना, तो 4 बार लिख लिए, माइनस का ये लिखेंगे 4.3222। ठीक, लिख लिए। अब यहाँ से देखो 3 बार 2 है तो ये तो 0 हो जाएगा।
अब 2 में 3 घटेंगे नहीं, तो इससे 1 हासिल ले लिया। 3 से तो यहाँ हो गए 12, 12 में 3 गए, बचे 9, दशमलव लगा दो। इधर बचे 42, 42 में 4 गए तो बचे ये 38। ठीक है, इतना बचा। और 10 में 1 गया तो ये बचे केवल 9x। तो यहाँ से अब x बराबर क्या आ जाएगा, 38.90 अपान 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ एक अंक पर दशमलव है, दशमलव के बाद ये जो है इसको हम कोई मायने नहीं रखता, डिलीट कर दिए। ठीक है, तो एक अंक पर दशमलव है तो इसका मतलब 1 जीरो हम दशमलव के बाद बढ़ा सकते हैं और दशमलव यहाँ कैंसिल। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आई वो आ गई 389/90। यही फाइनल इसका आंसर हो गया। आशा है सवाल समझ में आया। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। ठीक है, 12वां क्या कहता है। 12वां देखो कह रहा है 7.010। ये सवाल दे दिया है, तो हमें दे दिया है 7.010। अब देखो इसमें बार लगा ही नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें देखो दशमलव कितने अंक पर लगा है, यानी 7.010 है, तो यहाँ हम बटे लगाएंगे। 1 2 3 अंक पर दशमलव है, तो नीचे 1 2 3, एक के बाद 3 जीरो लगा देंगे और ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो ये काट लिए, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर आ गया 701 और नीचे बचा 100, यानी तो इसका फाइनल आंसर यही हो गया। अब 13वां नंबर देखो, 13 नंबर कह रहा है हमें दिया है 0.621 और इस पर लगा है बार। तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, यहाँ से x बराबर 0.621 और बार, इसको x बराबर में इसी को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लो, तो x बराबर आ जाएगा 0.62162 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यही अंक 621 रिपीट हो रहा है, तो वही को हमने दोहरा दिया, यहाँ पर 621 लिख लिया और डॉट डॉट कर दिया और समीकरण 1 हो गया। अब देखो यहाँ 1 2 3 अंक रिपीट हो रहे हैं ना, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करा दें। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो गुणा करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 1000x बराबर 1000 गुणा, देखो 621 डॉट डॉट डॉट। अब देखो 1000 से जब गुणा हो रहा है तो दशमलव इधर आ जाएगा, हालांकि ये लिखा है 0.621 है ना। खैर, तो ये 1000x बराबर, देखो दशमलव 3 अंक पर जीरो है, तो यहाँ खिसक के आ जाएगा, यहाँ 6 के 1 और 6 के बीच में, तो ये आ जाएगा 621.621 डॉट डॉट डॉट। समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटा दो। अब देखो हमने लिख दिया घटा करके, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण देखो 2 देखो ये था हमारा, तो ये पहले लिखा दाईं ओर है ना, और फिर दाएं पक्ष से इस समीकरण 1 का क्या भी है वो x है, तो -x कर दिया। फिर इसमें देखो 621.621 लिखा है, तो 621 माइनस 0.621 का इस तरीके से घटा लेते हैं। ठीक, घटा लिया। अब घटाने पर देखो बचेगा कितना, तो ये बचेगा 1000 में 1 गया, तो ये बचेगा 999x बराबर। अब देखो इसमें 600 की ये दशमलव के बाद सारी संख्याएं सेम ही है, तो 621 केवल बचेगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 621/999। चाहो तो यही आंसर लिख सकते हो, और अगर इसको और काटना चाहो तो ये संख्या कट जाएगी। कितने से, 9 से ही कटेगी। कैसे कटेगी अब हम काट के दिखाते हैं। देखो 6 3 6 2 8 1 9 है ना, और 9 9 ये संख्या 9 से तो कट ही जाएगी। तो 9 से हम काटना स्टार्ट करते हैं, तो 9 से काटते हैं इसको, तो 9 67 है ना, यानी 9 छक्का 54, 6 बार गया, 9 छक्का 54। इधर कितने बचे, 8 8, तो 9 9 81। अब 9 से फिर इसको काट, 9 एकम 9 9 एकम 9, 3 बार कटा। अब
69, ये संख्या 3 से फिर एक बार कट जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, यानी जो फाइनल आंसर आया वो आ गया हमारा 23/37। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। पहला सवाल यहाँ पर हमें कह रहा है 0.1 और 0.12 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखी। तो यहीं पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिमेय कि अपरिमेय। तो ध्यान दो, सवाल को ध्यान से ज़रूर पढ़िए। अपरिमेय का है तो अपरिमेय संख्या देखो क्या होती है, या तो अंडर रूट के भीतर वाली होती हैं, या तो जिनका हम पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते, यानी अंडर रूट वाली संख्याएँ हैं ना, वो अपरिमेय होती हैं। इसके अलावा वो संख्याएँ भी अपरिमेय होती हैं जो टर्मिनेट ना हो और उन जिनके दशमलव के बाद दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति ना हो, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देखो किस तरीके से लिखेंगे, अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम जो संख्याएं लिखेंगे वो 0.1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 0.12 से छोटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बीच हम अब देखो 0.1 और 0.12 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं क्या हो सकती हैं। हम देखो वो संख्या 0.1 से बड़ी होनी चाहिए और 0.12 से छोटी होनी चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.1। अब देखो यह 0.1 लिख दिया इस तरीके से, इससे तो बड़ी हो गई। फिर 0.001, फिर 0.001, ठीक है। इसी तरीके से डॉट डॉट ये बढ़ती ही चली जाएंगी और ना ही रिपीट होंगी, क्योंकि ये सारी की सारी संख्या जो भी लिखा हमने इससे बड़ी है। अब इससे अगली संख्या हम क्या लिख सकते हैं, अगली हम लिख सकते हैं 0.1 1 बना लेते हैं, नहीं तो ये वही हो जाएगी 1 फिर सिंगल 0 है ना, फिर 1 0 फिर 1 0 इस तरीके से ये संख्या भी रिपीट नहीं हो रही है और बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण लिख दिए। ठीक, में संख्याएं ज्ञात करना है तो इसको हल करने के लिए कई विधियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो बताएंगे वो आपको एक सूत्र है a+b/2, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देने पर जो बचेगा वही एक हमारी परिमेय संख्या होगी। तो उस सूत्र को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सूत्र, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 a+b/2, 1/2 a+b, या सीधे हम a+b/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसे इस तरीके से बटे में दे दिया हो इस तरीके से, तो ये रूप लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। तो अब यहाँ सवाल में क्या है, 1/3 और 1/2 है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो हम लिख लेते हैं, इसलिए 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2। अब 1/3 है, ए के स्थान पर देखो 1/3 है ना, तो 1/3 प्लस बी के स्थान पर 1/2 ये हो। तो अब 1/2 इंटू इसका ऊपर इधर गुणा, 2 का 1 में तो 2 कम 2 प्लस 3 का 1 में तो 3 एकम 3 और नीचे का यानी 3 दूना 6, इतना हो जाएगा। तो अब देखो 2 3 5 यानी 1/2 इंटू ये आ जाएगा 5 और नीचे 6। अब ऊपर का गुणा नीचे का, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 नीचे 2 छंग 12, ये आ गया। एक संख्या निकल आई हमारी। ठीक है, अब दूसरी क्या करें, अब दूसरी हम ले लेते हैं, जैसे 1/3 है और दूसरी ये एक इनकी 1/2 और 1/3 के बीच की ये आ गई। तो 5/12 और 1/3 के बीच में भी तो कोई संख्या होगी, तो इनके बीच की निकाल लें। तो वो 1/2 और 1/3 के तो बीच की रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसके और इसके एक बीच की निकाल लेते हैं। अब वही 1/2, अब देखो ए के स्थान पर यहाँ 1/3 लिए और प्लस बी के स्थान पर ले लिया है 5/12। ठीक, तो 5/12 इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1/2
अब देखो 12 कम 12 प्लस 5 तें 15 और नीचे 12 तें 36, इतना हो गया। अब इनको ऐड कर लो, 12 17 12 15 27, यानी 1/2 इंटू 27 सही होगा ना। 12 कम 12 13 15, ठीक है 27 आएगा, 27/36। अभी ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 नमा 27 और 3 कम 3 3 दूना 6, और ये और कटेगी अभी 3 से, 3 तिरका 9 3 चौको 12, तो इन ये कटने पर 1/2 इंटू 3/4 आया। अब ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4 दूना 8, एक ही आ गई। अब अगली संख्या हम जो निकालें, जैसे 1/2 और इसके बीच की ये तो निकाली है 3/8, इनके 1/3 और 1/2 के बीच की आई है, तो अब 1/3 और 3/8 और 1/2 के बीच की निकाल लेते हैं हम संख्या, यानी अब 1/2 और ये 3/8 इनके बीच की एक निकाल लेते हैं, जो आएगा 3 हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अब देखो हमने लिख लिया 3/8 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या, तो 1/2 सूत्र में और ये लिख दिया। तो इनका अगर हम एलसीएम लें तो 1/2 इंटू एलसीएम वही आ जाएगा, 8 मिल जाएगा हमें, तो 8 एलसीएम ले लिए। तो अब देखो 8 का भाग 1 में तो 3 रहेगा, प्लस है साइन प्लस लगा लिया, 2 का भाग 8 में 2 तो 4 बार आ जाएगा, तो ऊपर 4 से गुणा तो 4। अब ये आ जाएगा 1/2, अब ऊपर 4 3 7/8 ये आ गया। अब इनको आपस में और मल्टीप्लाई करा दो, ये 7 एकम 7 और 8 दूना 16, तो ये 3 संख्याएं हो गई, तो हम लिख सकते हैं इकट्ठे। तो बस अब हमने लिख दिया, अतः 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं बराबर 5/12 3/8 7/16, ये हो गया। ठीक है, आशा है समझ आएगा। अब देखो इस विधि से लगाया सवाल, यहाँ से चले थे, ठीक है, कितना लंबा हो गया। ठीक, इस विधि से बस सवाल लंबे हो जाते हैं, हल तो आता ही आता है। ठीक है, तो अब इसलिए हम इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, एकाधिक पूर्वज नियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हमने कर लिया ऐसा, तो इसलिए इतना लंबा खिंच गया। जब भी आप लगाएं तो वही विधि का प्रयोग करें, वो विधि हम बताते रहेंगे आगे।